हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव के कॉमिक विशेषांक स्टैच्यू का दूसरा भाग। इसका तो पता चल ही जाएगा। फिलहाल तो मुझे सोहेल खान को अपने कब्जे में लेना है, क्योंकि इस वक्त सारे तार उसी से जुड़े हुए हैं। ओ हैंडसम, मुझे छोड़कर इंस्पेक्टर के पीछे क्यों पड़े हो? आखिर ऐसा क्या है उस मुंह में जो मुझ में नहीं है? अब मुझे भी एक औरत का फर्ज निभाना पड़ेगा, और वह है गलत रास्ते पर जा रहे मर्दों को रोकना। वैसे तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इस उम्र में पैर फिसल ही जाते हैं। तुम्हें जितने जिसने भी भेजा है वह ये जानता है कि ध्रुव लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, बेशर्म लड़कियों पर भी नहीं, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। आजाद होने की कोशिश की तो खाल कट जाएगी। ये नाइलो स्टील है, नाइलो स्टील की स्टार लाइन है। अरे, ये तो तुम्हारी चाहत के कच्चे धागे की डोरी है जो कुलाची बंध गई, वरना कुलाची को तो हीरा भी छू ले तो गल जाए। उफ, ये तो पूरी तैयारी के साथ आई है। अरे, मैं अपनी गति को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं कर पाएगा हैंडसम, क्योंकि तेरे जूतों के नीचे मैंने जो पाउडर की परतें चिपकाई हैं, उसने तेरे जूतों को घर्षण रहित कर दिया है। जीरो फ्रिक्शन। अब तू सिर्फ पिट सकता है। मैं बगैर इसको काबू में किए सोहेल खान तक नहीं पहुंच सकता। वैसे भी सोहेल का जीप लेकर यहाँ से बाहर जा पाना असंभव है। सिक्योरिटी अलर्ट हो गई है और गेट्स बंद कर दिए गए हैं। मैं जानती थी कि तुम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लोगे। देखो, लड़ाई झगड़े से कोई भी हल नहीं निकलता। जो भी हल निकलता है वो प्यार से निकलता है। उफ, ये तो किसी किस्म की विस्फोटक रिंग्स छोड़ रही है। सॉरी, समझ में नहीं आता कि तुम्हारा गुस्सा ज्यादा खतरनाक है या तुम्हारा प्यार। ये समझना तो तुम्हारा काम है हैंडसम। अब तुम हमें समझाने की कोशिश करो, तब तक मैं इंस्पेक्टर को अब तुम हमें समझने की कोशिश करो तब तक मैं इंस्पेक्टर को सही जगह पर ले जाती हूँ। ये बंगला सुरक्षा कर्मियों द्वारा सील किया जा चुका है। अब यहाँ से किसी का भी भाग पाना असंभव है। इसलिए फिलहाल मुझे इसके भागने की चिंता छोड़कर अपने बचाव पर ध्यान देना चाहिए। वैसे भी अगर ये जीप से भागने की प्लानिंग कर रही है, तो इसके प्लान को फेल करने के लिए मेरी बाइक का ऑटो नेविगेशन सिस्टम ही काफी है। ओह, अब ये शायद सोहेल खान को पैदल ही ले जाना चाहती है। इसको फिर रोकना होगा। ओह, ये क्या? ओह, धुएं में बाइक के सेंसर्स काम नहीं करेंगे। अब मुझे ही कुछ करना होगा। हा हा, मेरे ग्लासेस धुएं को पार भी देख सकते हैं, पर ध्रुव की आंखें नहीं। पर पर ध्रुव ये क्या कर रहा है? कहीं ये धुएं से बेहोश तो नहीं हो रहा है? बस यस, मैं कुलाची के पैरों की आवाज सुन सकता हूँ और उसकी दूरी और गति का अंदाजा भी लगा सकता हूँ। अब इसको अपने ही वार का स्वाद चखाना पड़ेगा। अरे अरे, आ आ थम, हो गई बेहोश। साथ में कई कदमों की आवाजें, भारी जूतों की, यानी सिक्योरिटी वाले भी आ रहे हैं। गिरफ्तार कर लीजिए इस लड़की को। मुझे तो इन मूछों से ये लड़की कहीं से नजर नहीं आती। ये नहीं, लड़की जमीन पर बेहोश पड़ी है। यहाँ तो कोई नहीं है। अरे सचमुच, कहाँ गई वह लड़की? वह तो बेहोश थी, अपने आप जा भी नहीं सकती थी। तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो ध्रुव, हमारे रहते कोई भला कैसे अंदर आ सकता है? ऊपर से ना तो कोई नीचे पार्किंग में आया और ना ही ऊपर गया है। वैसे इस उम्र में मुझे भी हर जगह लड़कियां नजर आती थी। यह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वैसे मैं इंस्पेक्टर सोहेल खान का बयान सुनने में काफी इंटरेस्टेड। ओ, आप यहाँ पर भी? आप हर उस जगह पर कैसे पहुंच जाते हैं जहां पर ऐसी घटना घट रही है? जैसे मछुआरे वहां पहुंच जाते हैं जहां मछली मिले, क्योंकि वही उनका काम होता है। व्हाट? ए, तुम लोग मुझे पकड़े क्यों? और मैं यहाँ कैसे आ गया? दरअसल आप, एक मिनट ध्रुव, बेहतर होगा इंस्पेक्टर सोहेल अगर हम कहीं एकांत में बात करें। तू कौन? ये एक एक्सपर्ट है, हम उनके साथ चल सकते हैं। पर ये हो क्या रहा है? ये सब मैंने किया? असंभव, असंभव, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कोई मुझे सम्मोहित करे तो भी नहीं। पर कैमरे झूठ नहीं बोलते। आपको अगर ये सब नहीं तो फिर क्या याद है? मुझे बस चार आदमी नहीं, उनमें से एक औरत थी, वे याद है, और उन्होंने कहा था हाँ, स्टैच्यू। बस फिर मुझे कुछ याद नहीं। फिर मुझे पार्किंग के बाहर ही होश आया है। जरा अपने हाथ तो दिखाइए इंस्पेक्टर। कमाल है, इनमें क्या ढूंढ रहे हो ध्रुव? तेज प्रकाश का राज? हाँ, मैं किसी गैजेट की उम्मीद कर रहा था, पर ऐसा कुछ नहीं है। आश्चर्य है। अगर होता तो मुझे आश्चर्य होता। यानी आप समझते हैं कि यह सब किसी चमत्कारी शक्ति का कमाल है? हम कुछ समझते नहीं ध्रुव, परखते हैं, जांचते हैं और रिपोर्ट करते हैं। पर उस लड़की के पास तो ऐसी कोई चमत्कारी शक्ति नहीं थी। कौन सी लड़की? वह लड़की जिसने सोहेल को बचाने के लिए मेरा रास्ता रोका था। तुम्हारे अलावा किसी ने उस लड़की को नहीं देखा ध्रुव।
यानी यानी आप समझते हैं वो लड़की से मेरे दिमाग की उपज थी? खैर, आप सीसीटीवी की फुटेज देखिए, फिर आपको यकीन आएगा। सॉरी ध्रुव, पार्किंग में लगा कैमरा सिर्फ एंट्रेंस पर नजर रखता है, और उसके अनुसार पार्किंग में पुलिस वालों के अलावा सिर्फ 2 लोग और आए थे, जीप में इंस्पेक्टर सोहेल और तुम। पर पार्किंग में तो एक ही एंट्रेंस है, फिर वह लड़की कहां से आई और कहां गई? वह लड़की ना कहीं से आई और ना कहीं गई। वह लड़की कहीं थी ही नहीं ध्रुव। तुमने सिर्फ ऐसा महसूस किया, किसी पारलौकिक शक्ति के कारण। सॉरी ध्रुव, इंस्पेक्टर सोहेल खान को हमें कस्टडी में लेना पड़ेगा। बाकी पूछताछ पुलिस हेडक्वार्टर में होगी। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बचा लो ध्रुव, मैं निर्दोष हूं। इंस्पेक्टर सही बोल रहा है ध्रुव, ये सिर्फ एक कठपुतला है, एक मोहरा। चाल कोई और ही चल रहा है। कौन? बौना, अद्भुत शक्तिधारक बौने। कम से कम अभी तक तो मैं यही जानता हूं। अब मैं आपसे साफ साफ जानना चाहता हूं कि आप क्या जानते हो और क्या चाहते हो। अब मैं भी तुमको यही बताना चाहता हूं, क्योंकि शायद तुम्हारी मदद के बगैर मैं अपना असाइनमेंट पूरा नहीं कर पाऊंगा। मैं एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के लिए काम कर रहा हूं जिसका नाम मैं तुमको नहीं बता सकता। इस संस्था को दुनिया के 68 देश सपोर्ट करते हैं। हमारी संस्था का काम हर उस मामले की छानबीन करना है जो विज्ञान की सीमा से परे है, हर उस शक्ति का कारण जानना है जो भौतिकी परिभाषा से परे है, जैसे मंत्रों की शक्ति या वे शक्तियां जिनको तुम जादुई कहते हो। स्टैच्यू की पावर के बारे में हमने करीब 7 साल पहले पुर्तगाल में सुना था। इसका प्रयोग करने करके बोनो ने अल्मुनियम ओर से लदी एक शिप को डुबो दिया था। उसके कैप्टन को स्टैच्यू करके उस वक्त हमको ये एक मनगढ़ंत कहानी लगी थी, लेकिन उसके बाद ऐसी और अपुष्ट खबरें सुनाई थी, और हर बार स्टैच्यू पावर के साथ साथ बोनो की नई नई शक्तियों का भी पता चलने लगा। मैं पिछले 4 सालों से इनका पीछा कर रहा हूँ, और अब जाकर मैं इनको यहाँ पर पकड़ पाया हूँ। इनकी शक्तियों पर शोध करने के लिए इनका पकड़ा जाना जरूरी है, और इनको पकड़ने के लिए यह जानना जरूरी है कि इनका अगला निशाना कौन है। आप जो कुछ बता रहे हैं उस पर यकीन करना मुश्किल तो है, पर मैं ऐसी शक्तियों से 2-4 हो चुका हूं जो इससे भी ज्यादा अजीबोगरीब थी, इसलिए पता तो करना पड़ेगा। ध्रुव को बौना का पता करने के लिए ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पूरा राजनगर ही इस काम में जुटने वाला था। अरे, मेरा साथ वाला था ना सोहेल खान को पकड़ने वालों में, उसे किन्हीं बौनों ने गुलाम बना लिया था। क्या चाचा, 4 फुट के बौने सोहेल खान को गुलाम बना लेंगे? 4 फुट नहीं, 3 फुट के, पर उनकी जुबान बड़ी लंबी है, काली जुबान है उनकी। बौने जिसे स्टैच्यू बोलते थे और बौनों का गुलाम बन जाता है, फिर वो उससे कत्ल करवाएं या चोरी। पर ऐसा न्यूज में तो नहीं था। खबर छुपाई जाती है भैये, ये तो अंदर की बात है जो हम तुमको बता रहे हैं। जंगल की आग भी शायद इस खबर से धीरे फैलती। हाँ बहन जी, सावधान रहें, वे बौने आपको स्टैच्यू कहेंगे और आप अपने ही घर में चोरी कर लेंगी। हाय हाय, हम तो इनकी बात तक ना मानते, उनकी काहे मानेंगे? उनके बाद तंत्र मंत्र है बहन जी, वो जो कहेंगे आप करेंगी, और आपको कुछ याद भी ना रहेगा। राम राम, जब तक वो बौने हैं तब तक हम घर से बाहर भी ना निकलेंगी। हम तो बच्चों को भी बाहर नहीं निकलने देंगी, और इनके कानों में रुई डालकर ऑफिस भेजेंगी। राजनगर में दहशत फैल रही थी, पर पुलिस की नजर में ये एक अफवाह थी। हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि यह सच है कि बर्खास्त इंस्पेक्टर सोहेल खान ने जो किया वह भ्रम की स्थिति में किया, परंतु उसके पीछे किन्हीं रहस्यमय बौनों का हाथ नहीं है। आप लोग ऐसी किसी अफवाह पर ध्यान ना दें, और ना ही ऐसी किसी चीज से डरें। पुलिस की सफाई पर अफवाह का डर भारी पड़ रहा था। यही है, मारो इसे। ये मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। अरे भैया भाइयों, मैं बीमा पॉलिसी, मुंह बंद कर इसका, वरना कहीं इसने वो क्या, हाँ स्टैच्यू बोल दिया तो। अरे मैं, अरे ये क्या कर रहे हो? क्यों मार रहे हो इसको? तुम इसे जानते नहीं हो ध्रुव, ये वही बौना है जो लोगों को गुलाम बना लेता है। भाई मैं इंश्योरेंस एजेंट हूं, आप लोगों को पॉलिसी के फायदे समझा रहा था। सॉरी। देखा आप लोगों ने, एएसपी साहब की अपील नहीं सुनी, उन्होंने ऐसी किसी भी सूचना से इनकार किया है। सॉरी बीमा भाई, अब सबसे पहले मैं अपनी पॉलिसी निकलवाऊंगा। भय का स्तर बढ़ रहा था, और अगर ये है तो मेरा बेस्ट फ्रेंड। पर सुना है कि बौने हत्या करने के शिकार के विश्वास पात्र को ही चुनते हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो राजनगर में सिर्फ आतंक और अविश्वास का राज होगा। विकास कुछ अजीब सा वेव कर रहा है, कहीं से बौने तो नहीं मिल गए? ए, वहीं रुक जा, रुक जा। अब मैंने क्या किया मम्मी? तुझे तुझे बौने मिले थे, उन्होंने तुझे मुझको मारने के लिए? ये क्या बोल रही हो मम्मी, मुझे कोई नहीं मिला था। फिर तेरे हाथ में चाकू क्यों है? कटर है मम्मी, मैं रास्ते में पेंसिल छीलता आ रहा हूँ। आप तो ठीक है, मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी। हद है, 10 बजे 10 बसें गुजर चुकी हैं और वह अभी तक नहीं आया। पता नहीं लोग डेटिंग कैसे करते हैं। अपने से तो है ही जानमन।
यह मक्खन मलाई बदन बस में जाने के लिए नहीं बना है। आजा, बाइक भी है, ड्राइवर भी है। तेरा बदन भी अभी अर्थी पर जाने के लिए नहीं बना है, फूट ले। हाय, अर्थी पर तो चढ़ना ही पड़ेगा, हम तुम पर मर जो मिटे हैं बेबे। क्या हुआ फंटिया, हसीना मानती नहीं? हसीना मान जाएगी तोल, वरना तू तो जानता ही है कि हम हसीन मुंह को इतना सुझा देते हैं कि हसीना ना बोली नहीं, कि हसीना ना बोली नहीं पाती। आ उआ, थम। तो तू जूडो सीखती है? आजकल फैशन हो गया है, पर तू ये नहीं जानती कि हम जूडो कराटे सिखाते हैं। ब्लैक बेल्टर हम तीनों। अब फंटिया को उठा और माफी मांग। थैंक यू। अनपढ़ है क्या? थैंक यू नहीं, सॉरी बोल। थैंक यू। थैंक यू क्यों? मेरा टाइम पास करने के लिए, ताक, और मेरे गुस्से को झेलकर मुझे रिलैक्स करने के लिए। माफ कर दे। तू तू है कौन मेरी माँ? तुम जैसे ब्लैक बेल्ट की बेल्ट उतारने वाली। ये क्या हो रहा था? ये किस्मत के मारे तुमको छेड़ रहे थे क्या? ये लड़के तुमको बचा रहे थे। इन्होंने मेरा गुस्सा अपने ऊपर झेल लिया, वरना ये हाल तुम्हारा होने वाला था। मैंने तुमको कब छेड़ा? अब तक नहीं छेड़ा, इसलिए बताओ 15 मिनट लेट क्यों हुए? अरे मैं तो तुम्हारा मैसेज आते ही चल दिया था, पर रास्ते में एक छोटी हाइट का आदमी भीड़ में पिट रहा था, उसे बचाने में देर हो गई। लोग भी ना डर को ढूंढते हैं, बौने हो या ना हो, उनको अपने दिमाग में पैदा कर लेंगे। स्टूपिड फेलोज। पुलिस झूठ बोल रही है क्या? पुलिस झूठ नहीं बोल रही नताशा, क्योंकि वे सच नहीं जानते। बौने हैं नताशा, सच में है। और अब तक मिले सभी संकेत यही बताते हैं कि उनमें आश्चर्यजनक शक्तियां भी हैं। ये तुम कह रहे हो? संकेत कह रहे हैं, छोड़ो। तुम बताओ कि तुमको मुझसे इतना अर्जेंट क्या काम आ पड़ा है? यहीं बाइक पर चिल्ला चिल्ला कर बताऊं? ओके, मुझे पता था, इसलिए हम कमांडो हेडक्वार्टर जा रहे हैं। कॉन्फ्रेंस रूम में आराम से कॉफी पीते हुए बात करेंगे। आराम से? तुमको क्या लग रहा है कि मैं खामखा टेंशन में हूं? ऑल राइट, बस 2 मिनट और इंतजार कर लो। तुम आ गए? गुड। वैसे न्यूज पॉजिटिव नहीं है। हमने अपनी पर्सनल लैब में इसकी 3 बार जांच की है बारीकी से, परंतु इस पर किसी भी सुपर स्मूथ कोटिंग का कोई निशान नहीं है। उफ, इससे मैं ये साबित कर सकता था कि कुलाची सचमुच मुझसे टकराई थी। ये तुम्हें किसको साबित करना था? अपने आप को। मुझे अपने आप से यह साबित करना था कि कुलाची मेरे दिमाग का वहम नहीं थी। अब बताओ क्या समस्या है नताशा? मेरे पास आज ही खबर आई है, डैड बहुत बीमार हैं, शायद बचेंगे नहीं। रोबो बीमार है? भला रोबो को क्या हो सकता है? उनके दिल में प्रॉब्लम है। उनको एक आर्टिफिशियल फाइबर चैम्बर हार्ट लगाया गया है, पर वह सही तरीके से काम नहीं कर रहा। ये खबर तुमको रोबो ने खुद दी है? नहीं, डैडी से तो मुझे बात किए जमाना हो गया, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वे इस वक्त कहाँ हैं। रोबो ऑर्गेनाइजेशन में अभी भी मेरे कुछ वफादार हैं, वे ही समय समय पर ऐसी जरूरी जानकारी मुझ तक पहुंचाते रहते हैं। रोबो की हालत ही तुम्हारी समस्या है। हाँ, अगर डैड को कुछ हुआ तो मुझे वापस जाना होगा। व्हाट? वापस जाना पड़ेगा? क्यों? अब तुम्हारी दुनिया यहाँ पर है नताशा। इस दुनिया में मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मेरा प्यार भी नहीं। प्यार है, पर इस प्यार की कोई मंजिल नहीं है। हमारी शादी संभव नहीं है ध्रुव, और मैं किसी उद्देश्यहीन उम्मीद के भरोसे जीवन नहीं काट सकती। धीरज रखो नताशा, हमारी शादी होगी, जरूर होगी, पर सही समय आने पर। अभी हम उस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारा प्यार, मुझ पर तुम्हारा भरोसा है ध्रुव, पर दुख तो इस बात का है कि वो भरोसा मुझे तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना ही पड़ेगा। तुम मेरा प्यार छोड़ दोगी, मेरा भरोसा तोड़ दोगी? मजबूरी है ध्रुव, अगर डैड नहीं रहे तो रोबो आर्मी कई भागों में टूट जाएगी, उसमें कई नई खूंखार लीडर पैदा हो जाएंगे। फिर दुनिया को एक नहीं दर्जनों रोबो आर्मी से निपटना पड़ेगा। आतंक की वैसी लहर दुनिया ने कभी सोची तक नहीं होगी। पर अगर डैड के बाद मैंने रोबो आर्मी का चार्ज ले लिया तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे सामने कोई सर उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। अजीब तर्क है, पर दमदार है। तो मैं चलूं अपने रास्ते, डैड का पता ढूंढना है। और ध्रुव सोचता रह गया। ओ आई एम सॉरी, मैं अपने ख्यालों में इतना खोई हुई थी कि अपने या ध्रुव के। एक्सक्यूज मी, तुम नताशा हो ना? हाँ, पर आप? मैं ध्रुव का कजिन हूँ, तरुण। तुम्हारी एक फोटो श्वेता ने नेट पर मेरे मेल अकाउंट में भेजी थी। पर तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? बस कुछ खास नहीं, वैसे आपसे मिलकर खुशी हुई। अब मैं चलती हूँ, टैक्सी। अरे ये क्या, टकराने से नताशा की घड़ी गिर गई है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव के कॉमिक विशेषांक स्टैच्यू के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।